Students, good afternoon. Today's topic pollination in flowering plants. In previous lecture, I was discussing the reproductive part of the flowering plant. Now today's topic pollination. What is pollination? Pollination is defined as the transfer and deposition of pollen grains from anther to the stigmatic surface of flower. It's called pollination. This one the detailed definition of the pollination: the transfer and deposition of pollen grains from anther to the stigmatic surface of flower is called as pollination. तो इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें जो है डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर डिस्कस किया था एंड डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टिल ऑफ कार्पेल. तो इसमें देखिए कि यहाँ पर पॉलिनेशन का जो हिंदी होता है परागण होता है. अगर शॉर्ट टर्म इसका डेफिनेशन बताना चाहें तो सिंपली यू कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. ये शॉर्ट डेफिनेशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अर्थात pollen grains को एंथर से निकलकर और स्टिग्मा पर लैंड करने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं. अगर इसको जो है डायग्रामेटिक समझे तो यहाँ देखेंगे दिस वन द स्टोमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इस वाले पार्ट को एंथर कहते हैं. एंथर pistil embryo sac, stigma. Now students, what happening in case of pollination? In case of pollination, pollen grains, anther have a number of pollen grains. This one the pollen grains comes from anther and land over the stigma. पॉलिनेशन. तो यहाँ जो डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज आउट होकर के और स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर रहा है. इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. सिंपली डिफाइन भी क्या कि द ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigmatic surface of flower is called as pollination, or simply you can say that transfer of
pollen grains from anther to stigma. This one called as the pollination. Now student, before I am going in details of the pollination, I will discuss about the flower, different kinds of flowers and plants. Different kinds of flowers and plants. Now let me see, discuss about the bisexual flower and unisexual flower. Bisexual flower, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर stamen, pistil. ये इसका कैलिक्स है फ्लावर का और ये इसका कोरोला। तो स्टूडेंट देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर जिसमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर और इसी को मोनोइसियस फ्लावर कहते हैं। मोनोइसियस flower. If a flower contains both the sex organ like androecium and gynoecium, then this flower is called as bisexual flower. और देखो, ऐसे प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे होते हैं, जैसे मान लो कि एक प्लांट है और इसमें जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा हुआ है, ऐसे प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। और इसी को सिंपली कैन से दैट मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट। और इसी को हर्माफ्रोडाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्लांट, एर्माफ्रोडाइट प्लांट हो जाएगा। इसके बाद से जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखेंगे ऐसे फ्लावर जिसमें कोई एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्रेजेंट हो, चाहे वो स्टैमेन हो या फिर पिस्टिल हो, तो ऐसे जो है फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इसी को डायोसियस फ्लावर कहते हैं, डायोसियस फ्लावर, डायोसियस फ्लावर। और ये जिस प्लांट में लगे होते हैं उसको यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। जिस प्लांट के ऊपर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे होते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, और उसी को डायोसियस प्लांट भी कह सकते हैं।
ये पिस्टिल है। अब देखो इन्हीं के आधार पे कुछ प्लांट का भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये तो फ्लावर्स हो गए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ये मोनोसेक्सुअल फ्लावर हो गया, फिर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें यहाँ पर जैसे एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। इसको बोलेंगे स्टूडेंट, ये प्लांट क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट with monosexual flower। इस तरह का कंडीशन किसी प्लांट में दिख रहा है कि किसी प्लांट में दो पुष्प लगे हुए हैं और एक पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरे पुष्प में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस तरह के प्लांट को बोलते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल प्लांट विथ मोनोसेक्सुअल फ्लावर। Or simply you can say that in binary terms, monoecious plant with dioecious flower. Monoecious plant with monoecious plant with dioecious flower. Dioecious flower। तो ये स्टूडेंट ये जो है कुछ फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन रहा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोसेक्सुअल प्लांट, डिस्कशन किया। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझने के लिए एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितने तरह के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, मोनोसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं या फिर मोनोसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं। इनका जो है क्लियर कंसेप्ट होना जरूरी है। अदरवाइज जो है अगर क्लियर कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो फिर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझने में दिक्कत होगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करें यहाँ तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड वन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगेन जो है दो तरह का होता है। एक को कहते हैं बच्चों ऑटोगेमी और दूसरे को कहते हैं कीटोनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन आर आल्सो नोन बाय अदर नेम्स और जीनोगेमी और एलोगेमी। Now student, let me explain autogamy। Now student, what is the clear concept of the autogamy? Auto मतलब होता है सेल। यहां पर डायग्राम से इसको देखेंगे। एक मान लो कोई प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स हैं, यहां पर इसका मेल बाइसेक्सुअल प्लांट है और ये इसका रहा मेल सेक्स ऑर्गन और ये इसका रहा
फीमेल सेक्स आते हैं। ये फ्लावर है। ऑटोगेमी क्या है बच्चों? तो जब किसी एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो इस क्रिया को ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी क्या है? जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं डायग्राम से देख पा रहे हैं, ये जो है क्या है? ये एंथर है, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल करके और इसके स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। ये है स्टिग्मा, ये जो बच्चों स्टिग्मा है। तो अभी हमने बताया कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता हो, तो इस तरह के पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहते हैं। पॉलिनेशन विधि सिंपली इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, पॉलिनेशन विदिन सेम फ्लावर। Pollination within same flower. This one the clear cut definition of the autogamy. Autogamy क्या है? तो pollination within the same flower. ये किसमें होगा बच्चों? ऑटोगेमी किस तरह के फ्लावर्स में पॉसिबल है? तो ऑटोगेमी पॉसिबल ओनली, यहां लिख सकते हो, ऑटोगेमी पॉसिबल only in bisexual flower. ऑटोगेमी सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, किसी भी मोनोसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो जब भी जो है ऑटोगेमी होगा तो किसमें होगा? तो वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो है पाया जाएगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये जो है मेल गैमेट है, दिस वन द मेल गैमेट, यू नो अबाउट दैट फीमेल गैमेट इज लार्जर देन मेल गैमेट। ये क्या है? ये फीमेल गैमेट। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? आफ्टर पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को स्टूडेंट सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी। और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा? जाइगोट विल बी फॉर्म, जाइगोट बनेगा। This one the N number, this one the N number, and zygote is 2N number. ये क्या बनेगा? ये बन गया जाइगोट। ये जाइगोट बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, ये दोनों के दोनों जो है सेम फ्लावर से एराइज हुए हैं, एक ही फ्लावर से बने हुए हैं, इसीलिए बोथ हैव, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट both have same genetic makeup। भाई एक कंडीशन यहाँ आ गया कि जो है अगर ऑटोगेमी हो रहा है, यानी कि जो मेल गैमेट बना है और फीमेल गैमेट बना है, दोनों सेम फ्लावर से आ रहे हैं, एक ही फ्लावर से आ रहे हैं, तो इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सिमिलर होगा, दोनों में एक ही तरह के जो है जेनेटिक मेकअप होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है? अगर जो है दो फ्लावर है, दो तरह के जो है गैमेट हैं और दोनों गैमेट एक ही फ्लावर से अगर एराइज हो रहे हैं, तो उस दौरान जो है कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे।
ये जो है अगर इस तरह का कंडीशन अगर आ जाता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही जो है फ्लावर से अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पर इनब्रीडिंग कॉज करता है। क्या कॉज करेगा? इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग कॉज करेगा। ये इनब्रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट? इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग मींस डिप्रेशन होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। इनब्रीडिंग मींस क्या होता है? डिप्रेशन। सिंपली यू कैन से दैट डिप्रेशन। जो पौधा होगा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, मतलब कि उसकी इनब्रीडिंग क्रिएट कर रहा है। इसको सिंपली यू कैन से दैट लॉस ऑफ फर्टिलिटी, इसको कह सकते हो लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। एंड नेचर कैन नॉट like this. Nature cannot like it. प्रकृति से पसंद नहीं करती है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जब दोनों के दोनों गैमेट जो होंगे सेम फ्लावर टाइम है, तो यहाँ पर जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सिमिलर होगा। जब जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है तो वहाँ पर इनब्रीडिंग क्रिएट हो जाती है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जो प्लांट का फर्टिलिटी पावर है वो डिक्रीज करने लगेगा, और जिसको नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए जो है इसके लिए क्या है? इसके लिए नेचर ने कुछ प्लांट को जो है कुछ एबिलिटी दे रखा है, जिसको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ना स्टूडेंट, इसको जो है इस ऑटोगेमी को रोकने के लिए नेचर ने प्लांट को क्या दिया है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगेमी। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है बच्चों? तो यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइस को लिख सकते हैं या बता सकते हैं, ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगेमी। ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगेमी। ना स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट दिस वन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगेमी, यानी कि प्रकृति जो है ऑटोगेमी को अवॉइड करने के लिए कुछ डिवाइसेस जो है प्लांट को दे रखा है। ये क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। यानी कि फर्स्ट ट्रिक क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि ये कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो यहाँ पर दिखाया गया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही जो है फ्लावर में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? व्हाट हैपन हियर? यहाँ पर होगा ये कि इसके जो या तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर कर जाए, या फिर जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर कर जाए और जो मेल है वो बाद में मैच्योर हो। तो ये जो है अवॉइड कर सकता है किसको? ऑटोगेमी को। नाउ सेकंड वन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स located in such a way that pollen is not able to reach stigma. सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच ही ना सके। यानी कि अगर जो है ये पॉलन ग्रेन्स ऐसे सिचुएशन में स्थित हो, ऐसे लोकेशन में हो जिससे जो है ये स्टिग्मा तक पहुंच ही ना सके, तब भी जो है हम ऑटोगेमी को अवॉइड कर सकते हैं। ना सेकेंड वन ये लिखा कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड इन सच अ वे दैट पॉलन इज नॉट एबल टू रीच स्टिग्मा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टैमेन का लेंथ छोटी है और पिस्टिल का जो है लेंथ लॉन्ग है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ये रुक जाएगा।
इसको जो है ऑटोगेमी को चेक कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम जेनेटिक मेकअप, जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो सब सेम जेनेटिक मेकअप के होंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसा जेनेटिक मेकअप जिसको जो है स्टिग्मा लाइक ही ना करता हो, तब भी जो है ऑटोगेमी हो जाएगा। और लास्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हम ऑटोगेमी को रोक सकते हैं, यानी कि फ्लावर ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन हो या फिर जब फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, तब भी हम ऑटोगेमी को रोक सकते हैं। बट दिस इज द वे बाय विच ओनली ऑटोगेमी प्रिवेंटेड बट नॉट जिटोनोगेमी। इस तरह से जो है हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी को ही रोक सकते हैं, जिटोनोगेमी को नहीं रोक सकते। जबकि जिटोनोगेमी भी क्या है, ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। दिस ऑल अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑफ द ऑटोगेमी। नाउ स्टूडेंट गिटोनोगेमी। इसको भी डायग्राम से समझेंगे। यहां देखेंगे, मान लो सपोज ये कोई प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर लगे हुए हैं। यहां पर इस फ्लावर के पास क्या है, इसके पास जो है पिस्टिल है और इसके पास क्या है, इसके पास एंथर है। यहां से ये प्लांट एक ही है, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल करके और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, जिसको कहते हैं बच्चों गिटोनोगेमी। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो पॉलिनेशन between two different flowers of the same plant। गिटोनोगेमी क्या है बच्चों, पॉलिनेशन बिटवीन 2 different flowers of same plant। एक ही पौधे के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, गिटोनोगेमी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, गिटोनोगेमी की एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा मैज एंड कैस्टर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैज एंड कैस्टर। तो मैज प्लांट जो है उसमें किस तरह का पॉलिनेशन होता है, गिटोनोगेमी के द्वारा, और कैस्टर में भी क्या होता है, गिटोनोगेमी होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में परागण। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो यहां पर ऐसे समझेंगे, ये जो है एक प्लांट यहां है, दूसरा प्लांट यहां पर है, इस प्लांट के, मान लो कि ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। इस प्लांट ए के पॉलन ग्रेन्स यहां से निकल करके प्लांट बी के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। इससे डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन बिटवीन 2 different flowers of 2 different plants। पॉलिनेशन बिटवीन 2 different flowers of 2 different plants। तो इसमें जो है 2 अलग अलग पौधों के, 2 अलग अलग पुष्प के बीच में जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तब इसको बोलते हैं क्रॉस
पॉलिनेशन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में देख पा रहे हैं पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। ये भी एक अलग फ्लावर हो गया, ये अलग फ्लावर हो गया, आप टू डिफरेंट प्लांट, ये अलग प्लांट ए हो गया और ये अलग प्लांट बी हो गया। तो इस तरह के जब पॉलिनेशन होते हैं तो यहाँ इसको कहते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये दोनों पौधे अलग अलग हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को लेके जाने के लिए कोई ना कोई एजेंसी चाहिए। पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से ले करके और यहाँ स्टिग्मा पर आने के लिए कोई ना कोई एजेंसी आएगी। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो कैसे आएगा, इसको कोई ना कोई जो है वेहिकल चाहिए जिससे ये पॉलन ग्रेन्स होकर के और ये जो है इस स्टिग्मा तक जाएगा। ये पॉलन ग्रेन्स है, इसको ले जाने के लिए क्या चाहिए, तो कोई ना कोई वेहिकल चाहिए। तो अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में हम डिस्कस करेंगे एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। दो तरह के बच्चों एजेंसी है, एक है एबायोटिक एजेंसी और दूसरा जो है बच्चों बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, तो सिंपली यू कैन से दैट नॉन लिविंग एजेंसी, और इसमें आ जाएगा विंड एंड वाटर। अगर पॉलिनेशन की क्रिया विंड के द्वारा हो रही है तब उसको क्या कहेंगे, अगर पॉलिनेशन की क्रिया वाटर के थ्रू हो रही है तब उसको क्या कहेंगे। If the pollination takes place with the help of wind, or if the pollen grains transfer with the help of wind, then this condition is known as anemophily. Anemophily. When the pollen grains transferred with the help of wind, that is called as anemophily. Transfer of pollen grains with the help of wind, ये हो जाएगा एनिमोफिली। और यहां पर ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of water, then it is called as hydrophily. Hydrophily. So these two agencies are abiotic, like wind and water. Wind and water, अगर wind के द्वारा pollination की क्रिया कंप्लीट हो तो एनिमोफिली, और वाटर अगर pollen grains को ट्रांसफर कर रहा है तो हाइड्रोफिली। These two are abiotic agencies required for the transfer of pollen grains. Now student, let me discuss biotic agencies. बायोटिक एजेंसी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट बायोटिक एजेंसी। फर्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of insect. You know very well, insect is a biotic agency. Insect, then it is called as entomophily.
यहाँ पे स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो है पॉलन ग्रेन्स को ले जाने का काम किसी कीट के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको एंटोमोफिली कहते हैं। बच्चों जूलॉजी का एक ब्रांच होता है, इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी के अंदर जो है हम कीटों का अध्ययन करते हैं। The branch of biology under which this study of insect is called as entomology। और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट जो है यहाँ पर पॉलिनेशन में भाग ले रहा है, पॉलन ग्रेन्स को ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो इंसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। नाउ दूसरा जो है बच्चों बर्ड्स, सेकंड पॉइंट, pollen grains are transferred by birds। तब इसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। तब ये क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली। तो देखो बच्चों, अगर पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में कौन मदद कर रहा है, बर्ड्स कर रही हैं। अगर किसी बर्ड्स के द्वारा पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, एक टर्म आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। ये भी जो है जूलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और यदि जो है पॉलिनेशन को ट्रांसफर करने में बर्ड हेल्प कर रही है, बर्ड पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रही है, तब इसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। इसके बाद से टर्म आता है कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली यानी कि कायरोप्टेरोफिली क्या बच्चों, तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of bat। तो जब pollen grains को किसी बैट के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, किसी चमगादड़ के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली। अगला जो है स्टूडेंट चौथा, मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, व्हाट इज मैलेकोफिली? मैलेकोफिली इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of mollusca। जब pollen grains का ट्रांसफर जब किसी मोलस्क के द्वारा होता है, लाइक स्नेल्स, घोघा के द्वारा जो है pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे मैलेकोफिली। तो दीज ऑल अबाउट द बायोटिक एजेंसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ pollen grains। तो ये एजेंसी हो गए, और डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरह से पॉलिनेशन होता है। दीज ऑल अबाउट द एजेंसी रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद से जो कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन को पुट अप करेंगे, उसको जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।